ओके स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने किसके बारे में स्टडी किया था? हमने बात की थी एमओटी मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में। अब हम बात करेंगे कि कुछ होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं, उनके अंदर हमारा एमओटी है वो कैसे एक्सप्लेन करता है होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल का। सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की, H2 की। देखो, इट इज़ फॉर्म्ड बाय कम्बिनेशन ऑफ द टू हाइड्रोजन एटम। ये कैसे फॉर्म होगा? जब हमारा कम्बिनेशन होगा दो हाइड्रोजन एटम का। ईच हाइड्रोजन एटम है वन इलेक्ट्रॉन। ये बात बेटा हमें पता है कि प्रत्येक हाइड्रोजन एटम के पास बेटा आउटर मोस्ट है जितने भी उसके पास हाइड्रोजन एटम में वन एस सेल ही होता है, इसके अलावा कोई सेल होता ही नहीं है। और वन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हमारा वन एस ऑर्बिटल के अंदर। देयरफॉर इन ऑल देयर आर टू इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ये कह रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ऑल देयर मतलब कंप्लीट मॉलिक्यूल के अंदर हमारे बेटा दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर। विच आर प्रेजेंट इन दी, जो हमारा प्रेजेंट है किसके अंदर? इन दी सिग्मा वन एस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर। जो हमारा किसके अंदर प्रेजेंट होगा? सिग्मा वन एस। सिग्मा इसमें का मतलब है कि बेटा कि वो बॉन्डिंग वाले की बात कर रहा है कि दोनों के दोनों बेटा यहाँ पर पीछे डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। देखो ये वाला, ये हाइड्रोजन एटम का केस था। ये देखो, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है, एक यहाँ पर प्रेजेंट है, दोनों के दोनों बेटा। सबसे पहले हम कम्प्लीटली फिल इसको करेंगे। कम्प्लीटली फिल करने के बाद में अगर हमारा इलेक्ट्रॉन बचता है तो बेटा वो एंटी बॉन्डिंग के अंदर जाएगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल। उसके बाद देखो, विच आर प्रेजेंट इन द सिग्मा वन एस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ये कराएगी। इसमें से यही जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो होगी अपनी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल वो अपनी क्या होगी? H2 इज इक्वल टू, वो हमारा क्या हो जाएगा? सिग्मा वन एस टू। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हम बात करेंगे बेटा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अनुसार हमारी कॉन्फिगरेशन क्या होगी उसके बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो अपने क्या हो जाएगी? सिग्मा वन एस टू। द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कैन बी कैलकुलेटेड एज गिवन बिलो। ये कह रहा है कि जो बॉन्ड ऑर्डर हमारा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसके द्वारा? वो देखो, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है अपना? बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग अपॉन में 2 होता है अपना। तो बॉन्डिंग के अंदर दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एंटी बॉन्डिंग में अपना कितना है? एंटी बॉन्डिंग में बेटा इलेक्ट्रॉन ही अपने पास कंप्लीट ही 2 है, इलेक्ट्रॉन ही अपने पास 2। तो एंटी बॉन्डिंग में जाएगा कैसे? अगर दोनों अगर हमारी बॉन्डिंग के अंदर प्रेजेंट है तो एंटी बॉन्डिंग में जाएगा कैसे? एंटी बॉन्डिंग में जाएगा नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? 2 - 0 अपॉन में 2। उसने बॉन्ड ऑर्डर का बेटा डिफाइन किया था। देखो ये बॉन्ड ऑर्डर का यहाँ पर दिखा गया है कि 1/2 द डिफरेंस बिटवीन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग। मतलब ये हुआ कि जो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग का बेटा हाफ लेना हमें। अब बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 1 आ गया। इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 का मतलब है कि वहाँ पर बॉन्ड प्रेजेंट है बेटा अपना कितना? एक बॉन्ड प्रेजेंट है, वो भी सिंगल बॉन्ड। दिस मीन दैट 2 हाइड्रोजन एटम। कह रहा है कि अगर बॉन्ड ऑर्डर अपना बना रहा है तो इसका मतलब क्या है कि 2 हाइड्रोजन एटम हमारे बॉन्डेड टुगेदर बाय सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। किसके द्वारा बॉन्डेड है? वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा वो हमारे बॉन्डेड है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हैज़ बीन फाउंड टू बी 438 किलोजूल पर मोल। ये कह रहे हैं कि जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मतलब वो एनर्जी जो हम किसी मॉलिक्यूल को बेटा ब्रेक डाउन करने के अंदर यूज करते हैं, तो वो एनर्जी कितनी बताई? 438 किलोजूल पर मोल। एंड बॉन्ड लेंथ इक्वल टू, और बॉन्ड लेंथ मतलब है कि 2 हाइड्रोजन के बीच में अपना बेटा कितना डिस्टेंस है? वो है 74 पिकोमीटर। ये वैल्यू बेटा याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको ये बॉन्ड ऑर्डर के बारे में पता होना चाहिए और इसकी कॉन्फिगरेशन अपनी क्या होगी उसके बारे में। सिंस नो अनपेड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन हाइड्रोजन एटम। ये करेगी हमारा बेटा जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स है ना, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर हमारा कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये अपना क्या रहेगा? डायमैग्नेटिक रहेगा। क्या रहेगा? डायमैग्नेटिक। ये देखो बेटा यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखाया गया है इसका, मैं दिखा देता हूँ। देखो उन्होंने ये 1s का, सॉरी ये 2p का था ना, ये देखो यहाँ पर ये 1s का यहाँ पर दिया गया है। मान लो 1s का मतलब ये कि हाइड्रोजन, ये इन्होंने बेटा हाइड्रोजन का नाम नहीं दिया, इन्होंने सिर्फ यही बोला कि ये 1s का एटॉमिक ऑर्बिटल अपना। तो 1s के अंदर बेटा हमें पता है कि 1s के अंदर अगर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो हम बात करेंगे हाइड्रोजन एटम की। तो हाइड्रोजन एटम में देखो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। तो हमें पता है बेटा कि जब हमारा मॉलिक्यूल कोई फॉर्म होता है, अगर कोई हमारा मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, इसका मतलब ये है कि उसकी एनर्जी हमारी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। कम होने का मतलब ये है कि अगर कोई मॉलिक्यूल बेटा अगर बनेगा मतलब ये मॉलिक्यूल हमारा स्टेबल है,
अगर स्टेबल है तो बेटा उनकी एनर्जी है, उनके एटम से बेटा उनकी एनर्जी क्या रहेगी, कम रहेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही हमारा वो दोनों बेटा बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे उनकी एनर्जी कर जाएगी डिक्रीज। अब दूसरी बात है मोटी ने क्या बोली थी, उन्होंने ये बोली थी कि अगर वैल्यू भी डिक्रीज कर रही है ना, उसके साथ साथ वैल्यू इंक्रीज भी करेगी, उसको मेंटेन बॉन्डिंग ना। इंक्रीज क्यों करेगी, इंक्रीज बेटा इसलिए करेंगी क्योंकि ये जो एनर्जी है ना एटम की, ये हमारी बैलेंस होनी चाहिए। ये एनर्जी हमारी बैलेंस तब ही होगी जब हमारी वैल्यू डिक्रीज, मेरे एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज भी करे और इंक्रीज भी करे, मतलब दोनों पॉसिबल हो, तभी बेटा ये हमारे लिए पॉसिबल होगा। उसके बाद देखो, उसके बाद में क्या लिखा गया है, ये 1s का हो गया बेटा। यहाँ पर देखो ये जो 1s का इन्होंने क्या कहा कि अगर हमारे इलेक्ट्रॉन बेटा दोनों के दोनों बॉन्डिंग के अंदर प्रेजेंट है तो ये हमारा क्या बनेगा, ये अपना बन रहा है। देखो बॉन्डिंग सिग्मा कैसे बना वो देखो, ये अपना सिग्मा 1s बन रहा है। अगर कह रहा है कि अगर इलेक्ट्रॉन अगर हमारा एंटी बॉन्डिंग में होता तो बेटा एंटी बॉन्डिंग में ऐसा कुछ बनता। एंटी बॉन्डिंग में क्या था, एंटी बॉन्डिंग में बेटा हमारा है वो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के बेटा पास हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर रिपल्सन होगी और रिपल्सन होने के बाद में उनकी एनर्जी क्या कर जाएगी, इनक्रीज कर जाएगी। उसके बाद देखो, उसके बाद में आता है बेटा अपना नेक्स्ट मॉलिक्यूल है, वो अपना है हीलियम मॉलिक्यूल He2। अब देखना बेटा हीलियम मॉलिक्यूल जो He2 है ना, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा वो देखो, नेचर के अंदर बेटा हीलियम मॉलिक्यूल नहीं पाएगा। सिंगल हीलियम बेटा ये 2 देखो, ये सिंगल हीलियम है ना, ये मिलता है, He2 नहीं मिलता। जैसे H2 मिलता है, O2 मिलता है, उसी प्रकार हमारा He2 नहीं मिलता है बेटा। अब इसके बाद देखो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है हमारे हीलियम एटम की, वो अपनी क्या बताई 1s2, क्योंकि बेटा ये इसके अंदर आउटरमोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2% है। ईच हीलियम एटम कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन। ये कह रहा है कि प्रत्येक हीलियम एटम है उनके अंदर हमारे कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। देयरफॉर इन हीलियम 2 मॉलिक्यूल, प्रत्येक एटम में बेटा 2 है तो 2 हीलियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे ना। These electron will be accommodated in the 1s and 1s terminal orbital leading to the electron conversion। ये कह रहा है कि बेटा कि ये अपने जो इलेक्ट्रॉन है वो अकोमोडेट हो सकते हैं सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s के अंदर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर, लीडिंग टू दी इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन। वो हमें क्या बना रहे हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन है बेटा उसको वो क्या कर रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा He2 क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s की 2 सिग्मा स्टार 1s की 2। अब यहाँ पर देखो बेटा, अब यहाँ पर देखो कि 4 इलेक्ट्रॉन थे तो हमारे बेटा यहाँ पर देखो उन्होंने क्या किया, हीलियम के अंदर बेटा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, तो 2 एटम है, हर एक के अंदर 2 है तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। जो 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि हीलियम के अंदर यहाँ पर बेटा एक हीलियम के इलेक्ट्रॉन 2 यहाँ पर है, एक हीलियम के 2 यहाँ पर है। हमने बनाया बॉन्डिंग का बेटा बनाया तो उसकी एनर्जी कम होगी, चलो अच्छी बात है। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन और बच गए ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन टोटल थे 4, तो 2 बेटा यहाँ पर हम फिलअप कर देंगे, 2 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे। उसके बाद देखो कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगी, कॉन्फिगरेशन हो जाएगी बेटा सिग्मा 1s की 2 और सिग्मा स्टार 1s की 2। ये यहाँ पर बेटा कॉन्फिगरेशन शो की गई। देखो सिग्मा बेटा बॉन्डिंग को पहले शो करना है, एंटी बॉन्डिंग को बाद में। हमारा जो एक्सेप्शनल केस है O2 Ref2 का, उसके अंदर आप अलग ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे हम ऐसे शो करेंगे इसको, बॉन्डिंग को पहले और हमारा एंटी बॉन्डिंग को बाद में। बॉन्ड ऑर्डर देखो बेटा, बॉन्ड ऑर्डर क्या था, बॉन्डिंग के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, उसमें से हमें एंटी बॉन्डिंग के अंदर बाई 2, मतलब ये हुआ बॉन्डिंग के अंदर यहाँ पर बेटा 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एंटी बॉन्डिंग में अपने 2 है। इसका मतलब क्या हुआ 2 - 2 = 0/2, मतलब ये हुआ कि बॉन्ड ऑर्डर अपना क्या हुआ 0 होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हीलियम मॉलिक्यूल इज देयरफॉर अनस्टेबल एंड डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब ये है कि हीलियम मॉलिक्यूल बेटा हमारा एग्जिस्ट नहीं करता, अनस्टेबल है, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर उसका 0 है। बॉन्ड ऑर्डर 0 का मतलब है कि वो एटम के अंदर प्रेजेंट होगा, मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट। सिमिलरली शोन दैट बेरिलियम मॉलिक्यूल, ये करें इसी प्रकार हम बेटा बेरिलियम मॉलिक्यूल है वो भी हम बेटा यहाँ पर ऐसे शो करते हैं, ये भी बेटा हमारा एग्जिस्ट नहीं करता है मॉलिक्यूल की फॉर्म में। तो आगे देखो बेटा लिथियम मॉलिक्यूल की बात करेंगे अब नेक्स्ट है बेटा अपना लिथियम मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे हम। उन्होंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ लिथियम इज 1s2 और 2s1। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिथियम में कितनी है 1s2 और 2s, क्योंकि आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 3 होते हैं, तो 2 लिथियम के अंदर कितने हो गए, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 6 हो गए ना।
तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 6 होने के बाद इसको हम बेटा फिलअप करेंगे लिथियम वाले के अकॉर्डिंग। लिथियम वाले की बेटा यहाँ पर मैंने आपको पिछले पेज पे बताई थी कि लिथियम एक इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन अपनी क्या होगी, वो देखो ये थी बेटा लिथियम की, लिथियम 2 यहाँ पर हमारा 1s ठीक है। 2px के अंदर बेटा हमारा पहला हम इसके अंदर फिलअप करेंगे इलेक्ट्रॉन, उसके बाद हमारा क्या आएगा 2pz आएगा। आई होप बेटा आसानी से समझ सकोगे इसको। उसके बाद क्या लिखा गया है, उसके बाद में लिखा है इन्होंने कि हाँ इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 1s2 सिग्मा स्टार 1s2। उसके बाद में हमारा सिर्फ बचता है सिग्मा 2s2, मतलब क्या हुआ, उसके बाद 2s2 के बाद में बेटा हमारे बारी आती है, किसकी आती है अपनी, ये अपने जो पी वगैरह है इनकी फिलअप बाद में होता बेटा। तो यहाँ पर देखो ये कहता है कि अब वो कॉन्फ़िगरेशन आल्सो रिटर्न नहीं करेगी बेटा। जो ये वर्ड है ना, जो ये अगर जो फिलअप हो चुके हैं इनके लिए बेटा हम यूज़ कर सकते हैं के का बनी, मतलब के है रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, के रिप्रेजेंट कर रहा है कि क्लोज सेल के बारे में। ये कह रहे हैं ये सेल बेटा हमारी फिलअप हो चुकी हैं, भर चुकी हैं, तो इसको हम क्लोज सेल के रूप में हम इसको बोलते हैं। तो अपने क्या हो जाएगा ये सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s2 और सिग्मा 2s2 अपना ये हो गया। मतलब यहाँ पर हम सिर्फ क्या लिखेंगे सिग्मा 2s2 के लिखेंगे, जहाँ पर के क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्लोज के सेल स्ट्रक्चर को। उसके बाद देखो फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लिथियम मॉलिक्यूल इट इज़ क्लियर दैट, दिया गया है कि यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि दैट देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द बॉन्डिंग मॉलिक्यूल। बेटा देखो बेटा बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हुए, 2 इसके 2 इसके 4 हो गए। एंटी बॉन्डिंग में कितने 2, तो 4 में से 2 गए, कितने बचे 2, 2/2 मतलब 1। मतलब ये हुआ कि लिथियम के अंदर बेटा हमारा एक सिंगल बॉन्ड हमारा प्रेजेंट होगा। इस मीन दैट लिथियम आयन मॉलिक्यूल इज स्टेबल और इट हैज़ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर बेटा कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब है ये डायमैग्नेटिक रहेगा। और इंटर डायमैग्नेटिक लिथियम आयन आल्सो नोन एज एग्जिस्ट इन वेपर फेज। उसके साथ साथ क्या बोला गया कि ये हमारा एग्जिस्ट करता है वेपर फेज के अंदर, मतलब ये हुआ भाप की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। उसके बाद कार्बन मॉलिक्यूल देखो, कार्बन मॉलिक्यूल के अंदर कंडीशन बेटा सेम है। आउटर देखो 1s2 2s2 2p2। अब यहाँ पर इन्होंने क्या कहा 1s2 2s2 2p2। इलेक्ट्रॉन कितने आउटर मोस्ट में 2 2 4 2 6। तो 2 एटम है बेटा, 2 एटम के बीच से जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे अपने 12, क्योंकि 6 एक में बेटा 6 दूसरे में, तो 12 हो गए। C2 के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ C2 मॉलिक्यूल देयरफॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा काउंट करो। देखो C2 के लिए हमने बात की थी कि बेटा हमारा जो है वो PZ 2p सिग्मा 2pz बाद में आएगा, पहले बेटा हम इसको फिलअप करेंगे, ये तो ध्यान में होगा ना। उसके बाद देखो 1s2 2s2 ये हमारा फिलअप हो गया बेटा ऐसे, ये हम इसको के लिख रहे हैं, इसको बेटा के यूज़ कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर बेटा काउंट कर लो, अब यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर निकालो। बॉन्डिंग में कितने देखो 2 यहाँ पर बॉन्डिंग में, 2 यहाँ पर 4, और ये भी अपने बॉन्डिंग के 2 6 2 8। 8 में से बेटा हमें निकालने हैं 4, मतलब है कि 8 - 4 = 2 हमारा बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा। 8 - 4 के जो 4 होगा बेटा, 4 को बेटा 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 1/2 दिया हुआ था शुरू के अंदर जब कॉन्फ़िगरेशन देख रहे थे। तो 2/2 क्या हो जाएगा अपना, ये अपना हो जाएगा अपना 2 हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर। इसका मतलब ये हुआ कि C2 हमारा क्या होगा डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक क्यों होगा, क्योंकि बेटा सबके सब जो ऑर्बिटल है वो सबके सब फिलअप हुए हैं। डायमैग्नेटिक C2 मॉलिक्यूल हैव एंडेड बिटवीन डिटेक्टेड इन दी वेपर फेज। ये कह रहा है जो डाई मॉलिक्यूल जो अपना C2 है ना, डायमैग्नेटिक C2 है, वो हमारा वेपर फॉर्म में बेटा एग्जिस्ट करता है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नो डैट, ये कह रहा है यह भी इंपॉर्टेंट है कि डबल बॉन्ड इन C2 कंसिस्ट ऑफ बोथ पाई बॉन्ड। ये कह रहा है कि यह भी नोट किया गया कि जो डबल बॉन्ड है C2 मॉलिक्यूल के अंदर, उसके अंदर हमारे बोथ पाई बॉन्ड हमारे प्रेजेंट है। क्यों, बिकॉज ऑफ द परसेंटेज ऑफ द 4 इलेक्ट्रॉन इन द 2 पाई ऑर्बिटल। इन्होंने क्या कहा कि दोनों पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। क्यों, क्योंकि परसेंट ऑफ द 4 इलेक्ट्रॉन, देखो बेटा 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है मेरा यहाँ पर। पाई का मतलब देखा कि पाई बॉन्ड की बात कर रहा है ये। 4 इलेक्ट्रॉन इन द 2 पाई मॉलिक्यूल ऑर्बिटल। इन मोस्ट ऑफ द अदर मॉलिक्यूल्स ए डबल बॉन्ड इज मेड अप ऑफ द सिग्मा बॉन्ड एंड ए पाई बॉन्ड। ये कह रहे हैं कि और मॉलिक्यूलर गैस के अंदर है ना बेटा, जो डबल बॉन्ड हमारा फॉर्म होता है वो हमारा सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। परंतु यहाँ पर C2 के गैस में ये बोला गया कि हमारे बेटा यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड नहीं है, दोनों के दोनों पाई बॉन्ड के बारे में बात की गई है।
जो पाई बॉन्ड है वो एग्जिस्ट करता है। एज द सिमिलर फैशन बॉन्डिंग ऑफ N2 मॉलिक्यूल में डिस्कस, उसी प्रकार बेटा हम N2 का डिस्कस करते हैं। अब आता है बेटा O2 का। O2 का बेटा एक्सेप्शनल केस है। C2 केस के अंदर बेटा हमने पाई वाला पहले फिलअप किया था, O2 F2 और Ne2, ये तो बेटा तीन जो होते हैं हमारे, ये बेटा इन केस के अंदर हमारा है वो 2pZ बेटा पहले फिलअप होगा। आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने अपने, आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बेटा अपने 8, तो 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 एटम है तो 16 इलेक्ट्रॉन हो गए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगी, ये देखो काउंट करो, O2 इज इक्वल टू सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s, ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो जाएगी बेटा। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने फिलअप करने हैं, 16 फिलअप करने हैं, 16 को बेटा फिलअप कर लो ऐसे। जो ऑर्डर ये पीछे मैंने आपको बताया था बेटा, इसलिए मैं बता रहा था आपको, ये ऑर्डर बेटा आपको लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन के केस के अंदर हमारा ये चलेगा, O2N2 O2 Fe2 और न्योन 2 बेटा उनके केस के अंदर मेनली हमारा ये चलता है O2 F2 के लिए हमारा ये ऑर्डर चलेगा। अब यहाँ पर फिलअप करो, देखो 16 है ना अपने, तो 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14। अब देखो पाई वाले में ध्यान रखना बेटा, पाई वाले एनर्जी इक्वल है, अगर एनर्जी इक्वल है तो हंट्स रूल चलेगा। अगर एनर्जी इक्वल है हंट्स रूल क्या कहता है कि हमें बेटा पेयरिंग तब तक नहीं करवानी जब तक हमारा अनपेड ना हो जाए। पहले इसके अंदर बेटा एक एक फिलअप करेंगे। वो देखो 2px और py के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आएगा कि नहीं आएगा, तो यहाँ पर ये देखो 2px और 2py के अंदर बेटा स्टार वाले के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आएगा, ये मैंने आपको पीछे बता चुका हूँ बेटा। उसके बाद देखो ये देखो कॉन्फिगरेशन होगी, एक के अंदर बेटा 8 है, दो ऑक्सीजन में कितने हो जाएगी 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन अपने O2 की कितनी हो जाएगी अपनी, ये दिखाई गई है यहाँ पे। उसके बाद देखो फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ O2 मॉलिक्यूल इज क्लियर दैट, ये कह रहा है कि O2 की कॉन्फिगरेशन बेटा क्लियर है कि जो 10 इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन दी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल, कि हमारे वहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बेटा किसके अंदर, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर, एंड 6 इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर। इन्होंने क्या कहा कि 10 इलेक्ट्रॉन हमारे प्रेजेंट है बॉन्डिंग के अंदर। बॉन्डिंग में काउंट करो, देखो 2 यहाँ पे 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में देखो 2 2 4 1 5 और 1 6। एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, सॉरी 6 हो जाएंगे बेटा, 2 2 4 2 6, हाँ ठीक है। उन्होंने क्या कहा बॉन्डिंग के अंदर हमने 10 है, एंटी बॉन्डिंग में अपने कितने था 6 है। बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 10 - 6 = 4 4/2 = 2, मतलब क्या हुआ, सो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एटम आर हेल्ड बाय डबल बॉन्ड, मोर ओवर इट इज बीन नोटेड दैट इट कंटेन 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन। ये कह रहा है इसके साथ क्या है, इसके पास हमारे 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बेटा इस किसमें, पाई स्टार 2pz ना 2px और पाई स्टार 2py के अंदर। देयरफॉर इसका मतलब क्या हुआ कि O2 मॉलिक्यूल हमारा पैरामैग्नेटिक है, वो प्रेडिक्शन दैट कॉरस्पॉन्ड टू एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, और कहते हैं इसको बेटा हम एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इन दिस वे थ्योरी सक्सेसफुली एक्सप्लेन द पैराम, इसकी वजह से क्या है कि हमारी जो थ्योरी है बेटा वो सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर पाए किसके बारे में, पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ द ऑक्सीजन के बारे में। उसके बाद देखो बेटा सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ अदर होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल ऑफ द सेकेंड रो ऑफ पीरियड टेबल कैन बी रिटर्न इन दी। ये कह रहे हैं कि सिमिलरली जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है हमारे अदर होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल का, वो सेकेंड रो केस के अंदर ये बेटा यहाँ पर शो किया गया है, सेम हम यहाँ पर फॉलो करेंगे। उसके बाद देखो बेटा हाँ पीरियड नंबर सेकंड के अंदर बेटा यहाँ पर दिखाया गया है, इसको मैं आगे दिखाता हूँ टेबल के अंदर। देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ B2 through Ne2 sequence of MO and other electron population are shown, the bond energy, bond length, bond order, magnitude अपीयर इन द। ये देखो बेटा यहाँ पर दिखाया गया सब कुछ। देखो ये एनर्जी जो है अपना, यहाँ पर एनर्जी देखो, यहाँ पर ये एनर्जी भी दिखाई गई है, बॉन्ड डिफ्यूजन एनर्जी, और ये अपनी एनर्जी बेटा हमारे इलेक्ट्रॉन कैसे हम फिलअप करेंगे, ये अपने 2s2p की मिक्सिंग की बात कर रहे हैं, और ये हमारे 2s2p विदाउट मिक्सिंग, मतलब ये हुआ मिक्सिंग वाले के अंदर अपना किसका था, लिथियम वाला, जो अपना ये सब के थे वो अपने ये थे, और विदाउट मिक्सिंग के अंदर अपना O2 F2 और Ne2 का सिस्टम था बेटा। आई होप बेटा आसानी से समझ सकते हो। उसके बाद देखो
उसके बाद में आता है बेटा अपना हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये अपना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहेगा यहाँ पे। ये देखो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन आर द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। बेटा ये तीनों के तीनों याद रखने हैं कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन तीनों के तीनों अपने क्या हैं, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। व्हेन दे आर अटैच टू द हाइड्रोजन एटम, ये कह रहे हैं कि जब ये हमारे अटैच होते हैं किसके साथ में, हाइड्रोजन एटम के साथ में, टू फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड आर शिफ्टेड टुवर्ड द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये कह रहे हैं कि जब ये हमारे अटैच होते हैं, किसके साथ अटैच होते हैं, हाइड्रोजन एटम के साथ में, और क्या बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड जब वो बनाते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन है ना अपने कोवलेंट बॉन्ड के, वो हमारे शिफ्ट हो जाते हैं किसकी तरफ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन से, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। उसके बाद देखो, दिस पार्शली पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम फॉर्म ए बॉन्ड विद अदर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये कह रहे हैं कि ये जो अपना जो कहते हैं कि जो हमारा अगर बेटा इलेक्ट्रॉन के शिफ्ट बेटा अगर हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ हो गया तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन की हमारी कमी होगी वहाँ पर अपना क्या होगा, वहाँ पर बेटा हमारे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी। तो कह रहा है हाइड्रोजन के ऊपर होगी। ये कह रहा है कि जो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी तो वहाँ पर क्या आएगा, अपना पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये कह रहा है कि जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज अपना हाइड्रोजन एटम है ना, वो अपना बेटा बॉन्ड बनाएगा दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ में। दिस बॉन्ड इज नोन एज द, उसको बॉन्ड को क्या बोलेंगे हम, हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड इज वीकर देन द कोवलेंट बॉन्ड। और ये हमारा क्या होता है, वीकर होता है देन हाइड्रोजन बॉन्ड। मतलब ये हुआ कि जो पॉजिटिवली चार्ज आयन है और जो दूसरे मॉलिक्यूल का जो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसके बीच में जो अट्रैक्शन है, जो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसी को हम बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन HF मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन द हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल। मान लो कि HF मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो HF मॉलिक्यूल में क्या बोला गया कि हाइड्रोजन बॉन्ड है वो एग्जिस्ट कर रहा है बिटवीन किसके, हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड फ्लोरीन। देखो बेटा ये था अपना क्या, ये था अपना सिंगल बॉन्ड। इन्होंने क्या कहा कि हाइड्रोजन बॉन्ड हमारा क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बेटा वो होगा एक मॉलिक्यूल का हमारा पॉजिटिव चार्ज, दूसरे मॉलिक्यूल का नेगेटिव चार्ज। जब ये कह रहा है कि अट्रैक्ट करेगा ना, ये देखो ये जो बेटा डिटो लाइन में दिखाया गया ना, ये होता है बेटा अपना हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड ये दिखाया गया है, उसी को बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। जो हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन हाइड्रोजन एटम ऑफ द वन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन एटम है एक मॉलिक्यूल का और फ्लोरीन एटम हमारा दूसरे मॉलिक्यूल का, वो नीचे दिखाया गया बेटा। उसके बाद हेयर हाइड्रोजन बॉन्ड एक्ट एज ए ब्रिज बिटवीन टू एटम। हाइड्रोजन जो हमारा बॉन्ड है बेटा वो काम करेगा किसकी तरह, ब्रिज बिटवीन टू एटम, दो एटम के बीच में बेटा वो ब्रिज की तरह काम करता है। मान लो कि ये वाला हाइड्रोजन एटम बेटा इस मॉलिक्यूल का है, मान लो कि ये मॉलिक्यूल अपना, तो कह रहा है जो हाइड्रोजन एटम ये दूसरे फ्लोरीन एटम के साथ नेगेटिवली चार्ज फ्लोरीन एटम के साथ में जब वो बॉन्ड बनाता है ना, उस समय अपना जो हाइड्रोजन एटम है वो बेटा ब्रिज की तरह काम करेगा दो मॉलिक्यूल के बीच के अंदर। विच होल्ड वन एटम बाय कोवलेंट बॉन्ड। ये कह रहा है कि वो हमारा होल्ड करेगा किसको, एक मॉलिक्यूल को हमारा वो होल्ड करेगा कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा और दूसरे मॉलिक्यूल को होल्ड करेगा हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। हाइड्रोजन बॉन्ड को बेटा रिप्रेजेंट किया गया है डैश लाइन, इसको क्या बोलते हैं, डैश लाइन से, डॉटेड लाइन से, और सॉलिड लाइन से हम रिप्रेजेंट करेंगे कोवलेंट बॉन्ड। उसके बाद 10 अब आता जाती है बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड की डेफिनेशन। हाइड्रोजन बॉन्ड की डेफिनेशन क्या बताइए, हाइड्रोजन बॉन्ड कैन बी डिफाइन एज अट्रैक्टिव फोर्स विच बाइंड हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल विद द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ द अनदर मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन बॉन्ड को कैसे डिफाइन करेंगे, अट्रैक्टिव फोर्स है हमारा, विच बाइंड, अट्रैक्टिव फोर्स है जो बाइंड करेगा हाइड्रोजन एटम वन, एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन एटम बेटा दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ में, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। उसके बाद काज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ये कह रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्ड हमारे बेटा बनते क्यों हैं, क्या वजह है, क्या रीज़न है कि हाइड्रोजन बॉन्ड अपने फॉर्म हो रहे हैं। तो वो देखेंगे हम कैसे बनते हैं, वो देखते हैं हम यहाँ पे।
तो पहला बोला गया है कि व्हेन हाइड्रोजन इज बॉन्डेड टू स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये कह रहा है कि जब हमारा हाइड्रोजन हमारा बॉन्ड होता है एक स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ में, मतलब कोई भी एक्स लगा लिया हमने, इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड बिटवीन टू एटम मूव फार फ्रॉम द हाइड्रोजन बॉन्ड। ये कह रहे हैं कि जो बेटा जो इलेक्ट्रॉन पेयर जो शेयर था, मतलब जो कोवलेंट बॉन्ड बनाया इन्होंने शेयरिंग के द्वारा, तो वो कह रहा है कि वहाँ पर अपना क्या होगा, वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर है बेटा वो हमारे मूव करेंगे अवे फ्रॉम हाइड्रोजन। किसकी वजह से? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की बेटा कम है एज कंपेयर टू फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन की वजह से। एज ए रिजल्ट हाइड्रोजन फॉर्म हाइड्रोजन एटम, ये कह रहे हैं हाइड्रोजन एटम बिकम हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इसकी वजह से क्या अपना जो हाइड्रोजन एटम है वो हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव बन जाता है विद रिस्पेक्ट टू अदर एटम, क्योंकि अगर बेटा अगर इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ खींच लेगा अपनी तरफ तो उसके ऊपर बेटा पॉजिटिव चार्ज बचेगा। अगर पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करने की बेटा कोई पावर किसी भी एटम की, अगर पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करने की जो पावर होती है बेटा उसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर। सिंस देयर इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड एक्स, ये कह रहे हैं कि हमारा बेटा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इलेक्ट्रॉन का एक्स की तरफ है। द हाइड्रोजन एक्वायर अ फ्रैक्शनल पॉजिटिव चार्ज, तो वहाँ पर हाइड्रोजन क्या कर लेगा, फ्रैक्शनल पॉजिटिव चार्ज बेटा एक्वायर कर लेगा, जिसको हम कैसे डिनोट करेंगे, डेल्टा पॉजिटिव से। डेल्टा पॉजिटिव का मतलब होता है बेटा ये अगर स्मॉल डेल्टा है तो इसको बोलते हैं बेटा स्मॉल चेंज हो रहा है, मतलब ये कुछ हमारा शिफ्ट हो रहा है किसकी तरफ है, एक्स की तरफ। वाहिल एक्स सर्टेन फ्रैक्शनल नेगेटिव चार्ज, जो एक्स क्या था अपना इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, उसके ऊपर क्या अपना क्या आ जाएगा, फ्रैक्शनल नेगेटिव चार्ज यहाँ पर इसके ऊपर एक्वायर हो जाएगा। दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द पोलर मॉलिक्यूल, इसके अंदर क्या रिजल्ट होगा हमारा, यहाँ पर बेटा हमारा फॉर्मेशन होगा पोलर मॉलिक्यूल बनाएगा, जिसके अंदर हमारा क्या बनेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहाँ पर प्रेजेंट होगी। विच कैन बी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो बेटा ये अपना था मॉलिक्यूल, ये अपना एक मॉलिक्यूल, ये अपना अलग मॉलिक्यूल, जैसे पूछा इसके ऊपर आएगा ये नेगेटिव चार्ज को बेटा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और जिसकी वजह से क्या अपना उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड डिपेंड ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ द कंपाउंड, ये कह रहे हैं जो मैग्नीट्यूड है अपने हाइड्रोजन बॉन्ड का वो अपना डिपेंड करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, फिजिकल स्टेट ऑफ कंपाउंड। फिजिकल स्टेट कोई भी कंपाउंड की बेटा उसके ऊपर अपना डिपेंड करता है, क्या डिपेंड करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। इट इज़ मैक्सिमम इन द सॉलिड स्टेट, हाइड्रोजन बॉन्ड बेटा मैक्सिमम होता है किसके अंदर, सॉलिड स्टेट के अंदर, मिनिमम होता है अपना गैसियस स्टेट के अंदर। Thus, हाइड्रोजन बॉन्ड है स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड। इसका मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन बॉन्ड का बेटा जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज़्यादा है स्ट्रक्चर के ऊपर और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है उनके ऊपर बेटा जो इन्फ्लुएंस है वो हमारा बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, किसका, हाइड्रोजन बॉन्ड का। तो उसके बाद देखो टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ये कह रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्ड हमारे किस किस टाइप के होंगे। एक होता है बेटा इंटर मॉलिक्यूल, एक होता है इंट्रा मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर देखो इंटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें सबसे पहले, इट इज़ फॉर्म्ड बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल द सेम और डिफरेंट कंपाउंड। इंटर और इंट्रा में बेटा कंफ्यूज नहीं होना है। इंटर मॉलिक्यूल बेटा वो होता है हमारा जहाँ पर हमारा बॉन्ड फॉर्म हो, कहाँ पे, बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल, दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में। ऑफ द सेम मतलब है कि वो सेम टाइप की भी हो सकते हैं, वो डिफरेंट टाइप के भी बेटा मॉलिक्यूल हो सकते हैं। एग्जांपल में देखो जैसे अल्कोहल वाटर की हमारे बेटा मॉलिक्यूल है, उनके बीच में जो हमारा बॉन्ड है बेटा वो बन रहा हो उसको बोलते हैं इंटर। इंटर का मतलब बेटा मॉलिक्यूल बेटा दूसरा होगा, साइज मतलब कुछ भी हो हमें मतलब नहीं है, कि जब हमारा बॉन्डिंग हो बेटा किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में हो तो उसको बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सेकंड अपना इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रा मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन हाइड्रोजन एटम इज इन बिटवीन द टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। यह बेटा हमारा बनेगा कब, व्हेन हाइड्रोजन एटम हमारा है इन बिटवीन टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, दो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में बेटा अगर हमारा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है तो वहाँ पर अपना क्या बनेगा, इंट्रा मॉलिक्यूलर विद इन दी सेम मॉलिक्यूल। इंट्रा मतलब सेम मॉलिक्यूल की बात कर रहा है बेटा वो, इंटर का मतलब डिफरेंट मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं और इंट्रा का मतलब है कि सेम मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसको हम बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, देखो बेटा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो पोजीशन के ऊपर अपना क्या दिया है,
नाइट्रो ग्रुप है, उसके साथ साथ फिनोल ग्रुप है। इसके अंदर जो हमारा हाइड्रोजन है बेटा वो 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। देखो बेटा यहाँ पर दिया गया है ये क्या कहा, ये होता है बेटा नाइट्रो ग्रुप NO2, ये हमारा फिनोल ग्रुप है। ये कह रहा है कि यदि वो सेम मॉलिक्यूल के बीच में बेटा बॉन्ड बना रहे हो उसको बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पर बेटा सेम मॉलिक्यूल है, तो बेटा ये देखो हाइड्रोजन ये वाला, इस हाइड्रोजन के बीच में ये जो बॉन्ड है बेटा ये अपना कोवलेंट बॉन्ड है और ये अपना वह हाइड्रोजन बॉन्ड है। आई होप बेटा आप आसानी से इसको समझ गए होंगे। ये था अपना इंट्रा मॉलिक्यूलर, और इंटर मॉलिक्यूलर के अंदर बेटा एग्जाम्पल दिएगी अल्कोहल वाटर गैस के अंदर जो अपना बॉन्ड बन रहा है वो अपना क्या होगा, इंटरमोल। ओके बेटा, चैप्टर 4 बेटा अपना कंप्लीट होता है। उसके बाद चैप्टर 5 होगा अपना बेटा किसके बारे में है, चैप्टर 5 है बेटा अपना स्टेट ऑफ मैटर के बारे में। इसको बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू बेटा एंड हैव ए नाइस डे एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।